Hey guys, welcome and welcome back to the channel. So आज था RBI असिस्टेंट की एग्ज़ाम एंड आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड कि मेरे एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट पे था या फिर सेकंड शिफ्ट पे था. आई डोंट नो ये कन्फ्यूजन कहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन या आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड. सो जो भी था, मेरा एग्ज़ाम था 11:30 बजे से एंड आई नो ये वीडियो आने में थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड द एनालिसिस. सो ओवरऑल देखा जाए कि इसका पैटर्न नॉर्मल बैंकिंग के एग्जाम की तरह ही था. इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग. सबसे पहले इंग्लिश, देन क्वांट्स एंड देन रीजनिंग. सो इंग्लिश में सबसे पहले था आरसी, और आरसी था स्टोरी बेस्ड, जो कि बहुत ईजी था. दो सिनोनिम टाइप्स के क्वेश्चन थे और बाकी क्या आरसी के अंदर से जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होता है वैसा ही था. शायद आरसी से 8 या फिर 10 क्वेश्चन आया था, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है. फिर था पैराजम्बल्स, और मेरा पैराजम्बल्स था 6 सेंटेंसेस का, और मुझे थोड़ा सा वो ट्रिकी लगा क्योंकि उसको देख के इजीली समझ नहीं आ रहा था कि सीक्वेंस कैसा रहेगा. तो पैराजम्बल थोड़ा सा ट्रिकी था, ऊपर से 6 सेंटेंस का भी था. और फिर है मिसस्पेल की 5 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन की 5 क्वेश्चन एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट की शायद 4 से 5 क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है. तो एरर डिटेक्शन की 5 जो क्वेश्चन था वो 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, बाकी का इजी था. तो इंग्लिश का बस वो 2-3 क्वेश्चन छोड़ के पूरा इजी ही लेवल का था, बस 2-3 मॉडरेट लेवल का था. एंड फिर आता है क्वांट्स. क्वांट्स में सबसे पहले था रॉन्ग नंबर सीरीज, जो कि मुझे थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा टफ लगा क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज था 3-4 डिजिट्स का, और जिसको देख के इजीली समझ तो नहीं आ रहा था कि कौन सा होगा आंसर. वो कैलकुलेशन करके ही देखना पड़ता. तो इसीलिए मुझे वो थोड़ा सा ट्रिकी लगा. फिर था सिंप्लीफिकेशन के शायद 10 क्वेश्चन, जो बहुत ही इजी था. 10 या फिर 12, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है कितने क्वेश्चन थे, लेकिन सिंप्लीफिकेशन बहुत ही ईजी था. नॉर्मल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन बेस्ड था, एक दो स्क्वायर रूट रिलेटेड, बस दैट्स इट. और फिर था अरिथमेटिक. हर एक टॉपिक के एक एक क्वेश्चन थे अरिथमेटिक पे, और जो कि बहुत इजी था. मोस्ट ऑफ द अरिथमेटिक्स एक ही लाइन में, मतलब उसका क्वेश्चन एक ही लाइन में ख़त्म हो जा रहा था और बहुत ही इजी था. अगर आपको बेसिक क्लियर है तो बहुत ही इजी लेवल था. फिर डीआई भी बहुत ही इजी था. डीआई थी मेरी लीनियर टाइप्स की, लीनियर ग्राफ टाइप्स की, और उसका क्वेश्चन था रेशियो रिलेटेड, परसेंटेज रिलेटेड, सम डिफरेंस रिलेटेड. तो वो बहुत ईजी था, वो उतना भी टफ नहीं था, और डाटा निकलना भी इतना भी टफ नहीं था. तो ओवरऑल क्वांट्स अगर देखा जाए तो वो नंबर सीरीज छोड़ के बाकी का बहुत ही ईजी था. बहुत ही ईजी मतलब हलवा टाइप का ही था. फिर आता है रीजनिंग. रीजनिंग की ओवरऑल क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, ऐसा नहीं कि कुछ भी टफ था या फिर कुछ भी मॉडरेट था, ट्रिकी था. लेकिन हाँ, 3 पज़ल थे मेरे शिफ्ट में, तो 3 पज़ल तो बहुत ईज़ी था. पज़ल का मतलब पज़ल सॉल्व करना बहुत ही ईज़ी. आपको 1-2 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट में ही सॉल्व हो जाएगा. 1-2 पॉसिबिलिटी भी खत्म हो जाएगा. 3 पॉसिबिलिटी की ज़रूरत भी नहीं होगा. लेकिन पज़ल का जो क्वेश्चन्स था, वो मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम टेकन था, क्योंकि वो ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन था कुछ. और फिर जो जितने भी पज़ल थे, हर पज़ल में एक क्वेश्चन तो कॉमन था, वो था अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में अरेंज किया जाए तो इसका आंसर क्या होगा? ये कौन से पोज़ीशन में है? कितने रिमेन अनचेंज रहा है? दैट्स टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो वो हर पज़ल में एक-एक क्वेश्चन वैसा टाइप का था ही था. तो मैंने ये नोटिस किया था. फिर मेरा था चाइनीज़ कोडिंग के 5 क्वेश्चंस, अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ के 5 क्वेश्चंस. अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ के क्वेश्चंस बहुत ही ईज़ी था. ऐसा नहीं था कुछ घुमा-फिरा के क्वेश्चन किया गया था. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था और बहुत ही ईज़ी लेवल का था. फिर था ब्लड रिलेशन की 2-3 क्वेश्चन. ब्लड रिलेशन मुझे थोड़ा-सा ट्रिकी लगा क्योंकि उसमें 3 जनरेशन आ रहा था, और 3 जनरेशन में 2-2 फैमिली बन रहा था. तो वो मुझे थोड़ा-सा ट्रिकी, थोड़ा-सा लेवल उसका हाई लगा. और मिसलेनियस पार्ट में मेरा था पेयर फॉर्मेशन. पेयर था नंबर बेस्ड. नॉर्मली वर्ड बेस्ड में पेयर पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे नंबर बेस्ड पेयर था, ईज़ी ही था. और था मीनिंगफुल वर्ड्स रिलेटेड जो क्वेश्चन, उसका आंसर फिश आ रहा था शायद, FISH. हाँ, एक ही वर्ड आ रहा था, फिश. और था ऑड वन आउट की एक क्वेश्चन, ईज़ी ही था. सो दैट्स इट. हाँ, पज़ल 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 की टॉपिक था एक बॉक्स बेस्ड, एक था फ्लोर बेस्ड, नॉर्मल लीनियर जो फ्लोर होता है वैसा ही, फ्लैट टाइप का नहीं. और एक था मंथ बेस्ड. सो ओवरऑल रीज़निंग तो बहुत ही ईज़ी ही था. तो अब आप बात करते हैं अटेम्प्ट्स. तो सबसे पहले आई डोंट नो मेरे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी. मेरा सिस्टम 1-2 मिनट चल रहा था, फिर जाके
कुछ सेकंड्स के लिए वो फ्रीज़ हो जा रहा था और इसकी वजह से मेरा स्पीड बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया और मेरा अटेम्प्ट्स भी कम हो गया और मैं इस चीज़ का कंप्लेन भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो वर्क तो कर रहा है, ऐसा नहीं कि बंद हो गया या फिर ऐसा नहीं कि वर्क नहीं कर रहा है जिसकी वज़ह से मैं कंप्लेन करूँ, लेकिन वो चल रहा था कुछ देर और फिर कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज़ हो रहा था जिसकी वज़ह से मेरे स्पीड में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ, मेरे अटेम्प्ट्स बहुत थोड़ा-सा कम हुआ, स्पेशली क्वांट्स में। क्योंकि बाकी का तो मैंने फुल अटेम्प्ट किया है इसीलिए। क्वांट्स में मेरा अटेम्प्ट बस वो सिस्टम की वजह से थोड़ा कम हो गया। सो मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट्स रहा 94, इंग्लिश में 30, क्वांट्स में 28 एंड रीज़निंग में 35। सो दैट्स इट। अब पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी। सो जिनका भी एग्ज़ाम हो गया है, चिल करो, एन्जॉय करो, मेंस की तैयारी करो और जिनका भी 13th को एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड दैट्स इट। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड आपको अच्छा लगा हो तो गिव अ थम्स अप, कीप फॉलोइंग अस एंड तब तक के लिए बाय बाय।